नमस्कार दोस्तों, मैं वी एस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक। तो दोस्तों आज का टॉपिक है, क्या फैन रेगुलेटर से मीटर का बिल कम आता है। तो दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ फैन रेगुलेटर से क्या बिजली का जो बिल आता है वो कम होता है या नहीं होता है। तो इससे पहले दोस्तों आप जान लें कि जो रेगुलेटर होता है दोस्तों, ये रेगुलेटर दोस्तों दो टाइप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो रेगुलेटर होता है दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों टू टाइप के होते हैं। एक होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर, ठीक है दोस्तों, ठीक है, और एक होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर, ठीक है। तो दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक ठीक दोस्तों, इसमें कुछ सेंसर काम में लिए जाते हैं और इसमें एक रेजिस्टेंस काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या रेजिस्टेंस काम लिया जाता है। जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, और इसमें एक दोस्तों एक होता है ट्राइक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ट्राइक ही दोस्तों इसका जो वोल्टेज को कन्वर्ट करता रहता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ट्रैक लगा होता है। मेन चीज़ है वही बताऊँगा दोस्तों, ट्रैक लगा होता है और इसमें दोस्तों होता है रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा होता है और इसमें ट्राइक, ठीक है दोस्तों, ट्राइक, ठीक है, ये होता है इसमें ट्रैक लगा। तो दोस्तों ये तो होगी रेगुलेटर के ऊपर बात कि इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस लगा होता है, इलेक्ट्रिक में ट्रैक लगा होता है। रेजिस्टेंस क्या काम करता है, ट्रैक क्या काम करता है, कौन से रेगुलेटर से हमारा जो मीटर की बिल होता है वो कम होता है, तो मैं चलिए बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो रेगुलेटर होता है दोस्तों वो हमारी वोल्टेज को क्या करता है, ड्रॉप कर देता है। ठीक है, जैसे ही हमारी वोल्टेज को देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे हमारे पास में 220 वोल्टेज आती है दोस्तों, इस वोल्टेज को क्या करता है, ये रेजिस्टेंस हो या ट्राइक हो, इसको क्या कर देता है, वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, मतलब इस वोल्टेज को कम कर देता है। ये कर देता है कम जितना भी आप चाहो उसके रेगुलेटर के हिसाब से, जैसे कि 200 कर दिया, फिर 180 कर दिया, 150 कर दिया, 125 कर दिया, जितना आप चाहो वो इतना कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो पता चले गया कि होगा कि आपको जैसे वोल्टेज कम होगी तो हमारा जो फ़ैन की स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, या फ़ैन हो या फिर किसी भी मोटर हो, उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। और जैसे ये ट्राइक है दोस्तों, ये ट्राइक है जो इससे थोड़ा विपरीत काम करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक लाइन में, जैसे कि हमारे पास में 220 वोल्टेज है, ठीक है दोस्तों, जो हमारी सप्लाई है वोल्ट वो 220 की है, और इसमें दोस्तों मैं एक रेजिस्टेंस का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रेजिस्टेंस यूज़ कर लेता हूँ, और दोस्तों और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दोस्तों, जो हमारा जो ये वायर निकल रहा है दोस्तों, ठीक है, इस वायर को मैं एक फेस मान लेता हूँ। ठीक है, ये फेस मान लिया, ये मैंने रेजिस्टेंस यूज़ कर लिया, और 220 से जो दो न्यूट्रल फेस निकलते हैं मैं न्यूट्रल को सीधा ले गया। ये दोस्तों मेरा हो गया फैन। ठीक है, यहाँ पे एक मेरा मोटर हो गया। ठीक है, मैं इसको मोटर मान लेता हूँ। तो दोस्तों यह रेजिस्टेंस क्या करेगा, हमारे वोल्टेज को ड्रॉप करेगा और इसके थ्रू हमारा वोल्टेज कम आएगा, तो ये मोटर जो हमारी कम घूमेगी, और ये होता है रेजिस्टेंस। इसको हम करते हैं रेगुलेटर से हैं कंट्रोल। ठीक है, एक लाइन में और बता देता हूँ आपको सीधा, जैसे कि दोस्तों हमारे पास में ये फैन रेगुलेटर है, इस पर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कुछ नंबर लिखे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे 10 ओम हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 20 ओम हो गया, यहाँ पे 30 ओम हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 40 ओम हो गया, यहाँ पे 50 ओम हो गया। तो जैसे ही दोस्तों हमारे पास में 220 वोल्टेज है और मैं इसको एक पर प्रेस कर रहा हूँ, एक पर रोटर करा रहा हूँ, तो इसका 10 ओम हो गया, तो हमारी जो वोल्टेज प्राप्त होगी वो हमें 210 वोल्टेज होगी, जो कि हमारे मोटर पे 210 पहुँचेगी। और जैसे हम इसको सीधा 5 पे ले आए तो ये क्या होगा, तो जो 10 है इसकी जगह हो जाएगा -50 ओम। तो अब बताइए आप कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 270 वोल्टेज आपको प्राप्त होगी, सॉरी 170 वोल्टेज आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये होता है हमारा ये काम। तो दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो बिजली का बिल है वो कम नहीं होता है, नहीं होता है। इसकी बजाय देखिए, अब इसका देखिए ये क्या करता है,
वो दोस्तों बड़ा वाला जो फैन रेगुलेटर होता है वो बड़ा वाला है, ये जो हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे। लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों हम मॉड्यूलर भी यूज़ करने लगे हैं और ये छोटे वाले यूज़ करने लगे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है। ट्राइक में, ट्राइक का काम होता है दोस्तों, ये एक स्विचिंग होता है, ऑन ऑफ करता है, इस प्रकार से ऑन ऑफ कर सकता है। जैसे कि हम इसको रेगुलेटर को एक नंबर पे 2 3 4 5 6 कितना भी हो, 1 पे करेंगे तो ये दोस्तों इस प्रकार से करेगा, 2 पे करेंगे तो ये इस प्रकार से करेगा। मतलब ये ऑन ऑफ कंडीशन करता रहता है। जिसमें क्या होता है दोस्तों, हमारी वोल्टेज होती है वो ड्रॉप नहीं सीधा कटती है, ठीक है। जैसे कि हमारी वोल्टेज 220 यहाँ पे थी, अब इसका 5 पे कर रहे हैं तो दोस्तों इसका ऑन ऑफ चलता रहेगा, ट्रैक का ऑन ऑफ चलता रहेगा। तो हमारी वोल्टेज कभी आएगी कभी जाएगी, कभी आएगी कभी जाएगी, मतलब इसका ड्रॉप मत नहीं होता, ये सीधी वोल्टेज करती है। और इसी की वजह से दोस्तों हमारे जो बिजली का बिल है वो कम आता है, ठीक है। ये इतनी स्पीड में दोस्तों ऑन ऑफ होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। इसमें कभी तो लाइट आती है कभी नहीं आती, मतलब 220 वोल्टेज यहाँ पे कभी तो ट्रांसफ़र होती रहती है, कभी नहीं होती रहती है, ठीक है। तो दोस्तों ये बेहतरीन होता है, इसको लगाना, इसके वजह से दोस्तों हमारा जो बिजली का खपत है वो कम होती है, ठीक है। इसको हम यूज नहीं करते, ठीक है। मार्केट में हम यूज करते हैं, इसको लेते हैं बाज़ारों में से, क्योंकि दोस्तों ये है जो हमारे बिजली की बिल को खपत करता है और एक छोटा साइज है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में एक दो तरह के होते हैं। एक दोस्तों ये नंबर वाले होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, और एक होता है दोस्तों सीधा रोटर करने वाला। तो दोस्तों मैं आपको सलाह देता हूँ एक चीज़ की, तो दोस्तों आप जो भी लो तो ये स्टेप वाला लो। इससे क्या है दोस्तों, ये बहुत अच्छा चलता है और ये बिजली की जो होता है बिजली का बिल उसकी बचत करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों। धन्यवाद।